अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ के ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की ख़ास और अहम ख़बरों पर एक नज़र। बीजेपी रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तेलंगाना बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए। शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन और सुल्तान बाजार पुलिस ने श्री राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान अवाम को मुबैना तौर पर तकलीफ पहुंचाने के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। एफआईआर में आईपीएस के दफ़ा 188 सिटी पुलिस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि राजा सिंह ने जुलूस से मुतालिक अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजा सिंह ने अपने हामियों के साथ 10 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान हैदराबाद के पतली बौली क्रॉस रोड पर बड़े शोर से डीजे बजाकर लोगों को परेशान किया। राजा सिंह की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इसके अलावा इसी दिन रात 11 बजे राजा सिंह हनुमान जनाजिमन ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जलसा भी आम मुनक़िद किया। डीजीपी ने ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन सेल का इफ्तिताह किया। डॉक्टर एम महेंद्र रेड्डी आईपीएस डीजीपी तेलंगाना पुलिस ने मंगल को वीमेन सेफ्टी विंग हैदराबाद में किया। ये सेल सोसाइटी में ख्वाजा सरा के खिलाफ तशद्दुद को ख़त्म करके इनकी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम करेगा। प्रोटेक्शन सेल एक टीम पर मुश्तमिल होगा, जिसकी सरबराही एक पुलिस इंस्पेक्टर, 3 दिगर सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल अफसरान के साथ दिगर स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने प्राइड प्लेस का लोगो और सेल के मुआरी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार की तफसीलात पर एक किताब भी लिखी है। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने बताया है कि रियासती काबीना ने शमशाबाद एयरपोर्ट में दूसरे रनवे के क़याम की मंजूरी देते हुए जीएमआर कंपनी को रनवे के काम फौरी शुरू करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा है कि शमशाबाद एयरपोर्ट रकबे में हिंदुस्तान का पहला बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रकबा 5200 एकड़ अराजी है, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट का रकबा 5000 एकड़ है। तेलंगाना में 6 खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम की हुकूमत ने दी मंजूरी। 13 अप्रैल तेलंगाना काबीना ने रियासत में 6 नई खानगी यूनिवर्सिटियों के क़याम को मंजूरी दी है। तेलंगाना भवन में काबीना के इजलास के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कावेरी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इमिटी सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गुरु नानक न्यूकमर और एमएनआर यूनिवर्सिटियों को कायम करने की इजाज़त दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि काबीना ने फार्मा यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर कायम करने का फैसला किया है। तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान। हैदराबाद 13 अप्रैल तेलंगाना में जुमेरात से हफ्ते तक बाज़ मुकामात पर हल्की औसत बारिश का इम्कान है। बाज़ मुकामात पर इसी दौरान हल्की तूफ़ानी हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेगी। आज़म तरीन दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद में दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने ये बात बताई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने मुल्क के चंद मुकामात पर फ़िरका वाराना तशद्दुद बर्पा किया, ताकि इंतखाबात में फ़ायदा उठाया जा सके, जहां दोनों तबक़ात के अवाम को मुश्तइल करने के लिए पथराव किया गया। इन्होंने कहा है कि रामनवमी के मौके पर गुजरात और कर्नाटक में इस तरह के वाक़यात देखे गए। इन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिन रियासतों में अनक़रीब इंतखाबात होने वाले हैं, वहां एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत माहौल को ख़राब करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा है कि मुल्क भर में रामनवमी मनाई गई, हर घर और हर गाँव में ये त्यौहार मनाया गया। इन्होंने कहा है कि कर्नाटक में 6 तरह की पाबंदियाँ आयद की गई, जिनमें हिजाब की पाबंदी, हलाल गोश्त पर पाबंदी, मुस्लिम ड्राइवरों की गाड़ियों में सफ़र की पाबंदी और मुस्लिम ताजरीन से अशिया ना खरीदने की जैसी पाबंदियां आयद की गई। ग्रुप इम्तिहानात में इंटरव्यू के अमल को ख़त्म करने तेलंगाना हुकूमत का फ़ैसला। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप इम्तिहानात की तैयारी करने वालों को खुशखबरी दी है। रियासती हुकूमत ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यूज़ के अमल को ख़त्म कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज मुनक़िदा काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी है कि ग्रुप इम्तिहानात में इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हुकूमत ने पुलिस मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद मुलाजिमतों के लिए उम्र की हद में मज़ीद 3 साल का इजाफा किया है। तेलंगाना काबीना ने रबी के पूरे धान की खरीदारी का फैसला किया है। खरीदारी मरकज़ अगले 2 से 3 दिनों में खोल दी जाएगी।
चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी इस बात का मुतालबा करेगी कि टूटे हुए चावलों से होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जाए। तखमीना शुदा नुकसान तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का होगा। सीएम केसीआर जल्द ही हैदराबाद में किसानों के लीडरों की एक मीटिंग तलब करेंगे, जिसमें यह मुतालबा किया जाएगा कि मरकज़ मुल्क के लिए एक मरबूत ज़राई पॉलिसी है। सीएम ने कहा है कि वो मोदी हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज़ करेंगे। रामनवमी त्यौहार के मौके पर मुल्क की कई रियासतों बिलखुसूस मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद और उसके बाद हुकूमत व इंतज़ामिया की तरफ से मुलजिमीन के मकानों व दुकानों के इन्हेदाम पर जामियतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त बेचैनी व इज़्तिराब का इजहार करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा है। ये इत्तला जामियत की जारी करदा रिलीज़ में दी गई है। मौलाना मदनी ने इस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि फसादियों ने मुल्क में आदत बना ली है कि वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर मुनाफिरत पर मबनी नारे लगाते हैं और मस्जिदों और इबादत गाहों की तौहीन करते हैं। इन्हें इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कोई रुकावट और वफ़द भी नहीं है। कर्नाटक में मंदिरों के अहाते से मुस्लिम ताजिरों की बेदखली की तैयारी। हिंदू ग्रुप्स की जानिब से मुस्लिम ताजरीन पर इम्तना की अपीलों के बाद रियासत में शोर गुफ़ा के दरमियान बीजेपी हुकूमत मनादिर के अहातों को मुस्लिम ताजरीन से पाक करने की तैयारी कर रही है। ज़राए ने यह बात कही है कि रियासती हुकूमत ऐवान मुक़न्नना में ऐलान कर चुकी है कि मनादिर के अहातों और मजहबी जतराओं में गैर हिंदुओं के कारोबार की कोई गुंजाइश नहीं है। मनादिर के अहातों में दुकानात की नीलामी में मुस्लिम ताजरीन को शिरकत की इजाज़त न देने की वाज़ेह हिदायत भी दे चुका है। ये इक़दाम एस.एम. कृष्णा की कांग्रेस हुकूमत के दौरान वाज़े करदा कानून के मुताबिक होगा। ताज़ा और अहम तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें।